रूमी की आंखों में से आंसू बहते हैं। रूमी कभी किसी को पूछता है तो कभी किसी को पूछता है। गुरु के विरह में जीना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी ही घटना घटती है उस समय जब स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र अपने गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास बैठे हैं। ठाकुर चारपाई पर लेटे हुए हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब है, बहुत मुश्किल जीना लग रहा है। और उस समय नरेंद्र सोचता है, नरेंद्र को लगता है कि अभी तो किनारा कहीं दिखाई भी नहीं देता और नाव इस तूफान में मुझे छोड़ना चाहती है। मैं क्या करूंगा? तो क्या होता है, रात भर नरेंद्र अपने गुरु के पास बैठा रहता है, जागता रहता है, रोता रहता है। और जब सुबह हुई, मां शारदा नाश्ता लेकर आई तो ठाकुर ने उस नाश्ते को देख करके मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अब तो ऐसे लगा नरेंद्र को कि जैसे पांव तले में से जमीन खिसक गई हो। मां शारदा के हाथों से वो थाली जो थी वो गिर गई, क्योंकि ठाकुर ने एक दिन कहा था, क्योंकि जब ठाकुर प्रवचन करते करते ही उठ करके किचन में चले जाते, अच्छा बताओ क्या बनाया आज, तो मां शारदा कहती कि लोग क्या कहेंगे, आप भगवान का परमात्मा का प्रवचन करते हो और खाने के लिए इतना आपको ऐसे होता है। तो ठाकुर ने कहा था, इसी भोजन से तो मैं जुड़ा हुआ हूं, किस धरती पर हूं, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। जिस दिन मैंने इस भोजन का परित्याग कर दिया, 3 दिन के बाद मेरा इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उस समय विवेकानंद जी भी पास ही थे जब ये बात हुई थी। तो आज जब ठाकुर ने भोजन को देख करके मुख दूसरी ओर कर लिया, तो नरेंद्र ने कहा, ठाकुर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते हो। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, नरेंद्र अरे मैंने तो बहुत समय पहले चला जाना था, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था कि तू आ जाए और मैं तुझे कुछ समझा सकूं और फिर चला जाऊं। तो नरेंद्र कहता है कि गुरुदेव अगर मेरे लिए रुके हो तो फिर थोड़ा समय और रुक जाओ, और रुक जाओ थोड़े समय। ठाकुर कहते हैं कि नहीं, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। नरेंद्र बार बार कहता है कि गुरुदेव हम क्या करेंगे, लेकिन ठाकुर बड़े शांत चित्त से कहते हैं, अरे तूने देखा नहीं आंगन में और वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया घोंसले में रहती थी अपने बच्चों के साथ। नरेंद्र कहता कि हाँ गुरुदेव। कहते तूने देखा नहीं कैसे उनको खाना खिलाती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उस चिड़िया ने स्वयं अपने बच्चों को नीचे फेंक दिया और बच्चों को लगता था कि अब हम कैसे उड़ेंगे, किंतु वो नीचे पहुंचने से पहले पहले ही उड़ गए और फिर कभी वापस ही ना आए। तो नरेंद्र कहता है, गुरुदेव मुझे अभी उड़ना नहीं आता, कैसे करूंगा मैं? तो ठाकुर कहते हैं कि मेरे बच्चे
मुझे तो जाना ही है। तुम इन सब का ख्याल रखना। जो युवा सन्यासी आश्रम में रहते हैं, इनका ध्यान रखना, कहीं ये भटक ना जाए। इन्हें घर मत जाने देना। सज्जनों, इस कहानी को सुनाने का मकसद क्या है हमारा? एक ही कि जैसा प्यार रूमी अपने गुरु को करता है, जैसा प्यार विवेकानंद अपने गुरु को करता है, क्या हमारे अंदर भी ऐसा प्यार है? अगर नहीं है तो कब होगा? जैसे विवेकानंद अपने गुरु के लिए रोता है, ठाकुर ने कहा कि मुझे तो जाना ही है। और वही नरेंद्र 3 रात और 3 दिन अपने गुरु की चारपाई के पास बैठा रहा, भूखा प्यासा रोता रहा, बुलाता रहा पर कोई आवाज ना आई। ठीक ऐसे ही जब रूमी का गुरु सम्मश उसे छोड़कर चला गया तो रूमी भी ऐसे ही भटकता है, बुलाता है लेकिन कोई आवाज देने वाला नहीं है। सम्मश के एक मित्र ने उसे कहा कि तूने ये क्या किया? उस रूमी ने तेरे प्यार के लिए अपना सब कुछ लौटा दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया। अरे तूने उसे ही त्याग दिया? तो सम्मश कहता है कि मित्र, तुम जितना रूमी को देखते हो वो इतना ही नहीं है। मेरे दूर जाने से, मेरे बिछड़ने से जो उसके भीतर का रूमी है, जो सच में रूमी उसके भीतर बैठा है, वो प्रकट होगा। सज्जनों, बहुत समय तक रोया रूमी, कई साल बीत गए। अब तो उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी, वो कभी वहां जाए तो कभी यहां रहे। समझ का मित्र उसे फिर से मिला, कहा समझ नहीं आ रही बात। अरे अब तो बहुत समय हो गया। तो समझ कहता है कि मित्र, तुम ठीक कहते हो। तो अब रूमी के साथ मिलने का मेरा वक्त आ गया है। अब शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो भागे इधर उधर जाए। तो क्या होता है, बैठा याद करता है, याद तो कभी भूलती ही नहीं है उनकी। तो सामने से जब सम्मश को देखा तो पता नहीं रूमी के शरीर में ताकत कहां से आ गई। रूमी उठ करके भागा और जाकर के अपना सर अपने गुरु के कदमों पर रख दिया। और जब उठा, सामने अपने गुरु को देखता है, आंखें आंसुओं से भरी हुई है, आंसू रुक नहीं रहे। तो रूमी अपने ही आंसुओं को कहता है कि तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, आभारी हूं मैं तुमका, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरे सम्मश का चेहरा धुंधला दिखाई देता है। रुक जाओ तुम अब। लेकिन आंसू थे कि रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देख करके सम्मश ने क्या किया, अपना हाथ रूमी के सिर पे रख दिया। आंसू रुक गए। रूमी अपने गुरु को देखता है, देखता है, देखता ही रहता है। बस देखते देखते आंखें ऐसी बंद की कि फिर कभी आंख खुली ही ना। अपने गुरु के चरणों में रूमी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। क्या हमारे अंदर इतना प्यार है? सज्जनों, अगर नहीं है
तो एक बार तो सोचना ही पड़ेगा कि मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया।